राम राम। आज हम श्रीमद् भगवद गीता की अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग का श्लोक 19 संस्कृत उच्चारण और हिंदी अर्थ सहित समझेंगे। पहला चरण ज्ञान शब्द पुराने के बाद न पे अनुस्वार आधा म ज्ञानम क पूरा म के ऊपर जो आधे र की मात्रा उसको क के साथ करेंगे। कर म में आ मिक्स करेंगे कर्म, च में आ मिक्स करेंगे च, क ता के ऊपर जो आधा है उसको क के साथ करता, च में आ मिक्स करेंगे च। पहला चरण फिर से ज्ञानम कर्म च कर्ता च। दूसरा चरण त्रि ध पर आई की मात्रा धई, व में आ मिक्स करेंगे त्रिधैव। गुण ण में भी आ मिक्स गुण, भ पर ई की मात्रा भे, द त दोनों अक्षर पूरी दोनों में अ मिक्स करेंगे भेदत। त में आ की मात्रा तो विसर्ग को पढ़ेंगे ह, भेदतः। दूसरा चरण फिर से त्रिधैव गुण भेदतः। पहला और दूसरा चरण साथ में ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुण भेदतः। तीसरा चरण प्रो में प्र का मतलब हुआ प आधा और र पूरा, PRA। प्र पर ओ की मात्रा प्रो, च आधे के साथ यह पूरा प्रोच्यते। गुण ण में आ मिक्स करेंगे गुण, स के ऊपर बिंदी आधा न संग ख संख्या ने। तीसरा चरण फिर से प्रोच्यते गुण संख्या ने। चौथा चरण य में आ मिक्स करेंगे यथा, व के साथ आधा च वच श्री का मतलब हुआ छ आधा और नीचे री से ऋषि की मात्रा श्रीणु वृणु। ता आधे न के साथ यह पूरा तान्य पी, मात्रा छोटी लंबा नहीं खींचेंगे तान्य पी। चौथा चरण फिर से यथा वृणु तान्य पी। तीसरा और चौथा चरण साथ में प्रोच्यते गुण संख्याने यथा वृणु तान्यपि। पूरे श्लोक का उच्चारण एक साथ। ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुण भेदतः प्रोच्यते गुण संख्याने यथा वृणु तान्यपि। एक बार फिर से ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुण भेदतः प्रोच्यते गुण संख्यानि यथा वृणु तान्यपि। श्लोक का अर्थ समझेंगे। इससे पिछले श्लोक में हमने सुना था कि भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि ज्ञान, ज्ञेय और परिज्ञाता इन तीन से कर्म की प्रेरणा होती है और करण, कर्म और कर्ता इन तीनों से मिलकर कर्मों का संग्रह होता है। इसमें ज्ञान, ज्ञेय और परिज्ञाता क्या होते हैं इसको भी हमने पिछले श्लोक के अर्थ में समझा था कि जैसे हमको प्यास लगती है, जल पीने की प्रवृत्ति, हम जल हमको पीने के लिए तैयार होते हैं, उससे पहले हमें प्यास का ज्ञान होता है। तो सबसे पहले हमें ज्ञान होता है। अब ज्ञेय क्या होता है कि हमें प्यास का ज्ञान होने पर ये पता चला कि अब ये प्यास किससे दूर होगी, जल से। तो जल आदि विषय का ज्ञान होता है, उसे जल आदि जिस भी विषय का ज्ञान होता है उसे हम कहते हैं ज्ञेय। कि जिस चीज़ का हमें ज्ञान हुआ सबसे पहले प्यास का, अब जिस चीज़ का ज्ञान हुआ वो ज्ञान वो प्यास किस चीज़ से दूर की जा सकती है उसको कहते हैं ज्ञेय। और परिज्ञाता कि जिसको ज्ञान होता है उसको कहते हैं परिज्ञाता। इसी तरह से हमने कर्ता, कर्म और करण इनके बारे में भी जाना कि कर्ता ये शरीर ही है और शरीर जिस देश में स्थित रहता है वो कर्ता होता है। कर्म जो क्रिया उसके द्वारा की जाती है। और करण हमारे 13 प्रकार के करण हैं जिसमें बहिकरण और अंतःकरण दोनों को लिया गया है। अंतःकरण में मन, बुद्धि, अहंकार है। बहिकरण में 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां। इस तरह से कुल मिलाकर 13 करण बनते हैं। अब आज के श्लोक में हम क्या समझेंगे कि गुणातीत होने के उद्देश्य से भगवान आगे के श्लोक में बताएंगे त्रिगुणात्मक पदार्थों का प्रकरण। श्लोक में शब्दों का अर्थ समझते हैं। पहले ज्ञानम ज्ञान, कर्म कर्म, च और
कर्ता कर्ता, च और त्रिधैव, त्रिधैव 2 शब्दों में विभक्त होगा, त्रिधा धन एव, धा में आ की मात्रा आ और ए मिलकर ऐ बन जाएगा, इसलिए त्रिधैव बना। त्रिधा यानी 3 प्रकार से, एव ही गुण भेदतः, गुणों के भेद से, प्रोच्यते कहे जाते हैं, गुण संख्याने, गुणों का विवेचन करने वाले शास्त्र में, यथा वत शृणु, तो यथावत धन शृणु, ये 2 शब्दों में विभक्त होगा, तो यथावत यानी यथार्थ रूप से, शृणु सुनो, तान्यपि, तान्यपि, तान्य धन, तानी धन अपि, तानी यानी उनको, अपि यानी भी, पूरा अर्थ क्या निकला, गुणों का विवेचन करने वाले शास्त्र में गुणों के भेद से ज्ञान, कर्म और कर्ता 3 प्रकार से ही कहे जाते हैं, उनको भी तुम यथार्थ रूप से सुनो। यहाँ भगवान ने पहले तो कौन से शास्त्र की बात की गई है, गुणों का विवेचन करने वाले शास्त्र। गुणों का विवेचन करने वाले शास्त्र मतलब गुण संख्यान शास्त्र, उसमें गुणों का जिस प्रकार से वर्णन हुआ है ठीक वैसा का वैसा भगवान अर्जुन को सुना रहे हैं, अपनी तरफ से उसमें कुछ भी कम या अधिक करके नहीं ऐड कर रहे हैं, इसलिए भगवान ने इसमें यहाँ पर यथावत शब्द का प्रयोग किया कि यथार्थ रूप से जैसा उस शास्त्र में है बिल्कुल उसी तरह से तुम्हें गुणों का वर्णन मैं करने जा रहा हूँ। गुणों के भेद से किस किस के, ज्ञान, कर्म और कर्ता। देखिए हमने पिछले श्लोक में तो पढ़ा था कर्म प्रेरणा ज्ञान ज्ञेय परिया था और कर्म संग्रह करण कर्म कर्ता, पर तीनों के बारे में नहीं बता रहे। यहाँ पर क्या केवल क्या बताया, ज्ञान, कर्म और कर्ता। तो ज्ञान भेद ले लिया कर्म प्रेरणा से और कर्म संग्रह से ले लिया कर्म और कर्ता। इस तरह से इन तीनों के अलग अलग 3 प्रकार करेंगे। इन तीनों को 3 गुण कौन कौन से, सात्विक, राजस और तामस, उनके अनुसार इन तीनों का विवेचन करने की बात भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं। अब ये तीनों गुणों के अनुसार कि सात्विक ज्ञान क्या होता है, सबसे पहले भगवान ज्ञान के बारे में बताएंगे, फिर भगवान कर्म के बारे में बताएंगे और फिर भगवान कर्ता के बारे में बताएंगे। तीनों को गुणों के आधार पर, गुण सात्विक, राजसी, तामसी, तो जब गुण के आधार पर, सात्विक गुण के आधार पर हुआ तो ज्ञान सात्विक ज्ञान हो जाएगा, राजस से तो राजस गुण, राजस ज्ञान, और तामस गुण के आधार पर तामस ज्ञान। इसी तरह से सात्विक कर्म, राजस कर्म और तामसी कर्म, और सात्विक कर्ता, राजस कर्ता और तामसी कर्ता, ये आगे आने वाले हम अगले 9 श्लोकों में इनके अलग अलग 3 प्रकार के भेद करते हुए समझेंगे। एक बात और, इन तीनों के जब हम 3 भेद देखेंगे, ज्ञान के, कर्म के और कर्ता के, तो इसमें केवल जो सात्विक होगा उसमें मनुष्य निर्लिप्त रहता है और इसमें मनुष्य का परमात्मा से संबंध संभव है, राजस और तामस में नहीं। तो इस प्रकार भगवान आने वाले श्लोकों में हमको सात्विक, राजस और तामस के बारे में बता रहे हैं कि सात्विक चीज़ें जो हैं उनसे तो कर्मों से संबंध विच्छेद होकर परमात्मा तत्व का अनुभव किया जा सकता है, राजस चीज़ें जो होती है वो जन्म और मरण प्रदान करने वाली है, और तामस चीज़ें हमें पतन करने वाली है, मतलब हमारा नरक और नीच योनियों में हमको ले जाने वाली है। इसलिए भगवान इन सब का वर्णन सुनाकर हमें केवल यही कहना चाहते हैं कि चाहे वह ज्ञान हो, चाहे वो कर्म हो, चाहे वो कर्ता हो, हमें सात्विक चीज़ों को ग्रहण करना है और राजस और तामस चीज़ों का त्याग करना है। अविनाशी सहज सुख राशि ही नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपकी शरण में हूँ, आप कृपा करें मैं आपको भूलूँ नहीं। नारायण 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 नारायण।